अगर कोई पुरुष आपको छोड़ने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार सोचने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ ऐसा बना लिया है जो आम नहीं है। क्योंकि सच ये है कि पुरुष सुंदरता को छोड़ देते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, आवाजें बदल देते हैं, लेकिन जिस एहसास से उनका आत्मसम्मान, उनका अहंकार और उनका डर जुड़ जाता है, उसे छोड़ना उनके लिए सबसे कठिन होता है। आज की दुनिया में ज्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि ज्यादा प्यार देना, ज्यादा समझौता करना, ज्यादा सहना रिश्ते को बचा लेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। रिश्ते वहां नहीं टूटते जहां प्यार कम होता है, रिश्ते वहां टूटते हैं जहां एक इंसान की कीमत खत्म हो जाती है। ये बात शायद कड़वी लगे, लेकिन जो महिला खुद को खो देती है उसे कोई ढूंढने नहीं आता, और जो महिला खुद को पा लेती है उसे खोने से हर कोई डरता है। यह स्क्रिप्ट उन महिलाओं के लिए है जो चुपचाप बहुत कुछ सहती आई हैं, जिन्होंने हर बार खुद को समझाया है कि वो बदल जाएगा, जिन्होंने हर बार अपने आंसू छुपाकर रिश्ता बचाने की कोशिश की है और फिर भी एक दिन खुद को अकेला पाया है। अगर आप चाहती हैं कि कोई पुरुष आपको हल्के में न ले, अगर आप चाहती हैं कि आपकी मौजूदगी उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी बेचैनी बने, तो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलना होगा। वो महिला जिसे छोड़ने से पहले पुरुष 100 बार सोचता है, वो कभी यह साबित नहीं करती कि वो कितनी अच्छी है। वो जानती है कि उसका मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। जब आप खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करती हैं, तब सामने वाला अवचेतन रूप से आपको कम आंकने लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कीमत करता है जिसे पाने में उसे डर लगे कि कहीं वो खो न जाए। आप जितना ज्यादा खुद को उपलब्ध कराती हैं, उतना ही आप सस्ती होती जाती हैं। यह शब्द कठोर है, लेकिन मनोविज्ञान का यही नियम है। उस महिला के भीतर एक स्थिरता होती है। वो भावनाओं की गुलाम नहीं होती, वो भावनाओं की मालिक होती है। जब कोई पुरुष देखता है कि आपकी खुशी उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं है, कि आपकी मुस्कान उसके मैसेज से आती जाती नहीं है, तो उसके भीतर एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं चला गया तो क्या ये टूट जाएगी? और जब जवाब होता है नहीं, तभी डर जन्म लेता है। पुरुष उस महिला से नहीं डरता जो रोती है, वो उस महिला से डरता है जो शांत रहकर आगे बढ़ जाती है। अक्सर महिलाएं यह गलती करती हैं कि वो हर बात का जवाब चाहती हैं, हर चुप्पी का अर्थ पूछती हैं, हर दूरी का कारण जानना चाहती हैं। लेकिन जो महिला हर सवाल पूछती है, वो खुद को कमजोर स्थिति में डाल देती है। इसके विपरीत जो महिला चुपचाप पीछे हट जाती है, जो बिना शोर किए अपनी ऊर्जा समेट लेती है, वही सबसे गहरी चोट छोड़ती है। क्योंकि पुरुष सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन आपकी चुप्पी का सामना नहीं कर पाता। वो महिला जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी अपनी एक दुनिया होती है, उसके सपने होते हैं, उसका उद्देश्य होता है, उसकी एक पहचान होती है जो किसी पुरुष के नाम से शुरू नहीं होती। जब आप अपना पूरा जीवन किसी एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेती हैं, तो आप खुद को सीमित कर लेती हैं, और सीमित चीजों को बदलना आसान होता है। लेकिन जिस महिला का जीवन भरा हुआ होता है, जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बल्कि देने के लिए बहुत कुछ होता है, उसे छोड़ना मतलब एक पूरे संसार से हाथ धो लेना। सीमाएं वो चीज हैं जो किसी भी महिला को आकर्षक नहीं बल्कि सम्मानजनक बनाती हैं। जो महिला हर व्यवहार को स्वीकार कर लेती है, वो प्रेम नहीं पाती, वो आदत बन जाती है। लेकिन जो महिला साफ कह देती है कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, वही पहली बार पुरुष को सोचने पर मजबूर करती है। सीमाएं लड़ाई से नहीं बनती, सीमाएं आत्मसम्मान से बनती हैं, और आत्मसम्मान चिल्लाकर नहीं, शांत निर्णयों से दिखता है। बहुत कम महिलाएं यह समझ पाती हैं कि पीछा करना प्रेम नहीं है। बार बार मैसेज करना, बार बार समझाना, बार बार रुकने की विनती करना, यह सब रिश्ते को नहीं बचाता, यह आपकी कीमत को कम करता है। पुरुष उस महिला को भूल सकता है जो उसे पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस महिला को कभी नहीं भूल पाता जो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका आगे बढ़ जाना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है, और अहंकार की चोट सबसे देर तक याद रहती है। वो महिला जिसे छोड़ा नहीं जाता, वो कभी भीख नहीं मांगती, न समय की, न ध्यान की, न प्रेम की। वो जानती है कि जो उसका है वो उसे बिना मांगे मिलेगा, और जो बिना मांगे नहीं मिलता वो कभी उसका था ही नहीं। ये सोच आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है, और भावनात्मक स्वतंत्रता सबसे बड़ा आकर्षण है। उस महिला में एक रहस्य होता है। वो सब कुछ बोलती नहीं, सब कुछ दिखाती नहीं, उसकी आंखों में जवाब से ज्यादा गहराई होती है। पुरुष हमेशा उस चीज की ओर खींचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता।
जो महिला हर भावना खोल देती है वो पढ़ ली जाती है, लेकिन जो महिला खुद का एक हिस्सा अपने पास रखती है वो महसूस की जाती है, और महसूस की गई महिला कभी आसानी से छोड़ी नहीं जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो महिला खुद से प्रेम करना जानती है। वो खुद को चुनती है बिना अपराध बोध के। वो जानती है कि उसका अकेलापन किसी गलत रिश्ते से बेहतर है। जब आप खुद को चुनती हैं तब दुनिया आपको खोने से डरती है, क्योंकि आप अब किसी की जरूरत नहीं, आप एक चुनाव बन जाती हैं। वो महिला किसी को रोकती नहीं, वो बस इतनी मजबूत होती है कि उसे खोना आसान नहीं होता। अगर कोई चला भी जाए तो वो खुद को बिखरने नहीं देती, और यही वो बिंदु है जहां पुरुष पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि ताकत हमेशा आकर्षण पैदा करती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला रहे हैं तो समझिए कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। वो महिला जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, वो समय के साथ और ज्यादा शांत होती जाती है, लेकिन उसकी शांति के भीतर एक अजीब सी शक्ति छुपी होती है। वो अब हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वो हर व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेती, और यही बदलाव सबसे पहले पुरुष को असहज करता है, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं तब सामने वाले को अपने ही व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पहले जहां आपकी आवाज थी, आपके सवाल थे, आपकी शिकायतें थीं, अब वहां एक खामोशी होती है, और यह खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी होती है। पुरुष उस महिला की आदत डाल सकता है जो उसे समझाती रहे, लेकिन वो उस महिला से डरता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। धीरे धीरे आप ये समझने लगती हैं कि हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता, और हर चुप्पी का मतलब नफरत नहीं होता। कई बार चुप्पी आत्मसम्मान की भाषा होती है। जब आप बिना नाटक किए, बिना रोए, बिना दोष लगाए पीछे हटती हैं, तब आप खुद को ऊंचा उठा लेती हैं। यह पीछे हटना हार नहीं होता, यह अपनी ऊर्जा को बचाने का निर्णय होता है, और ऊर्जा वही चीज है जिसे पुरुष अवचेतन रूप से महसूस करता है। जब आपकी ऊर्जा उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देती है, तब उसे पहली बार आपकी कमी महसूस होती है। वो महिला जो अब खुद को प्राथमिकता देती है, उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। वो चमक मेकअप की नहीं होती, वो चमक भीतर की स्थिरता से आती है। अब उसकी खुशी किसी के आने जाने से तय नहीं होती, वो अकेली होकर भी अधूरी नहीं लगती, और यही वह बिंदु है जहां पुरुष का मन भ्रमित होने लगता है, क्योंकि समाज ने उसे यह सिखाया है कि महिला का टूटना सामान्य है। लेकिन जब महिला मजबूती से खड़ी रहती है तो यह उसकी उम्मीदों के खिलाफ होता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि आपने उसे खोया नहीं बल्कि खुद को पा लिया है, और यही एहसास सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जब आप किसी को खोते हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि सामने वाला बिना आपके भी ठीक है तो वह दर्द अहंकार तक पहुंच जाता है, और अहंकार का दर्द हमेशा सवाल बनकर लौटता है। वो खुद से पूछने लगता है कि क्या मैंने किसी ऐसी महिला को हल्के में ले लिया जिसे वास्तव में समझा ही नहीं। वो महिला जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती। वो यह नहीं कहती कि अगर तुम ऐसे हो जाओ तो मैं रुक जाऊंगी। वो बस अपने व्यवहार से दिखा देती है कि वो किस तरह का व्यवहार स्वीकार करेगी और किस तरह का नहीं, और यही स्पष्टता उसे दुर्लभ बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग भ्रम में जीते हैं, लेकिन जो महिला स्पष्ट होती है वो या तो पूरी तरह अपनाई जाती है या फिर पूरी तरह खो दी जाती है। अब उसके भीतर एक अलग तरह का आकर्षण होता है। वो जोर से हंसती नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान ठहराव लिए होती है। वो अपनी बात साबित नहीं करती, वो अपनी मौजूदगी से असर छोड़ती है। पुरुष उसकी ओर खींचता है, लेकिन अब वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, और यह दूरी खेल नहीं होती, यह आत्म संरक्षण होता है। जब दूरी आत्म संरक्षण से आती है तो वो अपमानजनक नहीं होती, वो गरिमामय होती है। समय के साथ वह महिला यह समझ जाती है कि प्रेम का मतलब खुद को छोटा करना नहीं होता। प्रेम में भी सीमाएं होती हैं, और जहां सीमाएं नहीं होती वहां सम्मान भी नहीं होता। अब वो हर बार खुद को समझाने के बजाय सामने वाले को उसकी जगह दिखा देती है। वो किसी को छोड़ने की धमकी नहीं देती, लेकिन उसकी चुप्पी में यह साफ दिखता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चली जाएगी, और यही संभावनाएं पुरुष को सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं। पुरुष उस महिला से नहीं डरता जो जाने की बात करती है, वो उस महिला से डरता है जो बिना कहे जा सकती है, क्योंकि शब्दों में चेतावनी होती है लेकिन कर्मों में सच्चाई होती है। जब वो देखता है कि आप अब पहले जैसी नहीं रही, कि आप अब कम उम्मीद करती हैं लेकिन ज्यादा स्थिर हैं, तब उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है,
क्योंकि आपने उससे कुछ छीना नहीं, आपने बस उसे अपना महत्व देना बंद कर दिया। वो महिला अब रिश्ते को अपनी पहचान नहीं बनाती। अगर रिश्ता है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी वो पूरी है। और यह भाव पुरुष को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि अब वो आपकी जरूरत नहीं, आपकी पसंद बनना चाहता है। लेकिन पसंद बनने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा। और यही वो स्थिति है जहां शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अब वो महिला भावनाओं में बहती नहीं, वो उन्हें समझती है। वो गुस्सा महसूस करती है, लेकिन उसे निर्णय नहीं बनाने देती। वो दुख महसूस करती है, लेकिन उसमें घर नहीं बनाती। और यही भावनात्मक परिपक्वता उसे बाकियों से अलग करती है। क्योंकि ज्यादातर लोग भावनाओं में डूब जाते हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर उठ जाता है वही दुर्लभ बनता है। धीरे धीरे पुरुष यह महसूस करता है कि उसने किसी साधारण महिला को नहीं खोया, उसने किसी ऐसी स्त्री को खोया है जो उसके साथ रहते हुए भी खुद के साथ थी। और ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी महिलाएं बनती नहीं, खुद को गढ़ती हैं, अनुभव से, दर्द से और आत्मसम्मान से। वो महिला अब इंतजार नहीं करती, न कॉल का, न माफी का, न बदलने के वादे का। वो जानती है कि जो आएगा वो स्पष्ट होकर आएगा, और जो स्पष्ट नहीं है वो रुकने योग्य नहीं है। यह समझ उसे हल्की नहीं बल्कि बेहद गहरी बना देती है, और गहराई हमेशा डर पैदा करती है। अगर कभी वो पुरुष लौट कर देखता है तो वो वही महिला नहीं पाता जो कभी उसे रोकने की कोशिश करती थी। अब वहां एक स्त्री खड़ी होती है जिसकी आंखों में सवाल नहीं, शांति होती है। और यही शांति उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि अगर उसने दोबारा प्रवेश किया तो उसे उसी स्तर पर आना होगा जहां आप खड़ी हैं, और हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। वो महिला जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अंत में किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि उसने क्या खोया है। वो न आरोप लगाती है, न पछतावे की उम्मीद रखती है, और न ही यह चाहती है कि कोई उसे समझे। क्योंकि जिस दिन एक महिला खुद को समझ लेती है, उस दिन उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाती। अब उसका जीवन किसी एक रिश्ते की कहानी नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी चेतना की यात्रा बन जाता है। और यही वह मोड़ है जहां कहानी बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। अब वो महिला यह जान चुकी होती है कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता और सम्मान समझौते से नहीं आता। उसने यह भी सीख लिया होता है कि बार बार टूटकर जुड़ना प्रेम नहीं, आत्म उपेक्षा है। इसलिए अब वो कम बोलती है, लेकिन जो भी बोलती है वो अंतिम होता है। उसकी आंखों में अब उम्मीद नहीं, स्पष्टता होती है। और स्पष्टता सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि इसमें भ्रम के लिए कोई जगह नहीं होती। समय के साथ उसे यह भी समझ आ जाता है कि हर खोना नुकसान नहीं होता। कुछ खोना दरअसल खुद को वापस पाना होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अफसोस नहीं होता, उसे समझ होती है। वो देख पाती है कि उसने कहां खुद को छोटा किया, कहां ज्यादा झुकी और कहां अपनी सीमाएं तोड़ी। लेकिन अब वो खुद को दोष नहीं देती, क्योंकि दोष में उलझना भी एक तरह की कैद होती है। अब वो सीख को साथ रखती है और दर्द को छोड़ देती है। वो महिला अब रिश्तों को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाती। अगर कोई उसके साथ चलता है तो वो साथ होता है, और अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो रुकती नहीं, क्योंकि रुकना अब उसकी आदत नहीं रही। अब उसका जीवन बहाव में नहीं, दिशा में चलता है। और दिशा वाली महिलाएं हमेशा अलग दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर एक सादगी होती है, लेकिन उनके निर्णयों में कठोरता होती है। और यही संतुलन उन्हें शक्तिशाली बनाता है। पुरुष जब भी उसे याद करता है तो उसे उसके शब्द नहीं, उसकी शांति याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे वो बिना शोर किए चली गई थी, कैसे उसने कोई अंतिम दृश्य नहीं बनाया, कोई लंबी बहस नहीं की। और यही सबसे भारी होता है, क्योंकि इंसान शोर से नहीं डरता, इंसान उस खामोशी से डरता है जो कभी लौट कर जवाब नहीं देती। वो महिला अब यह नहीं सोचती कि अगर वो बदल जाता तो क्या होता, क्योंकि अब वो जानती है कि बदलाव की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। उसने जितना देना था दे दिया। अब अगर कोई उसके स्तर तक नहीं आ सका तो यह उसकी कमी नहीं, अंतर था। और अंतर को पाटने की कोशिश करना खुद को खो देना होता है। इसलिए अब वो अंतर को स्वीकार करती है और आगे बढ़ जाती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो अब किसी को साबित नहीं करती कि वो खुश है। वो बस खुश रहती है, न दिखावे के लिए, न बदले के लिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने अपने भीतर स्थिरता बना ली है। और स्थिर महिला को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता, उसे खुद को खो देने का डर नहीं होता। अब अगर कोई पुरुष उसे छोड़ने का विचार भी करता है
तो वो सिर्फ रिश्ते को नहीं देखता, वो उस महिला को देखता है जो उसके बाद भी पूरी रहेगी। और यही विचार उसे 100 बार सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ महिलाएं सिर्फ साथ के लिए नहीं होती, वो जीवन की दिशा बदल देती हैं। और दिशा बदल देने वाली स्त्रियां बार बार नहीं मिलती। वो महिला अब किसी को रोकती नहीं, लेकिन अगर कोई उसके साथ चलता है तो वो पूरे सम्मान के साथ चलाता है। आधा प्रेम, आधी कोशिश और आधी सच्चाई अब उसके जीवन में कोई जगह नहीं रखती, क्योंकि जिसने खुद को पूरा करना सीख लिया हो वो अधूरे रिश्तों में नहीं टिकता। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। एक ऐसी महिला बनना जिसे कोई इसलिए नहीं पकड़ कर रखता कि वो डरती है, बल्कि इसलिए कि उसे खोने का डर होता है। जो प्रेम में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ती, जो जुड़ती है लेकिन मिटती नहीं, जो देती है लेकिन खाली नहीं होती, और जो अगर चली जाए तो पीछे सिर्फ यादें नहीं, एक गहरा एहसास छोड़ जाती है। अगर ये शब्द आपको भीतर तक छू रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उस मोड़ पर हैं जहां बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव किसी को पाने के लिए नहीं है, यह खुद को वापस पाने के लिए है। और जब एक महिला खुद को पा लेती है तो दुनिया उसे खोने से डरती है। आप सुन रही हैं डिवाइन नॉलेज, जहां रिश्तों की नहीं, आत्मा की बात होती है।